अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? आपका 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में, ठीक है, एक रेलगाड़ी है ना, एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर रही है। हम बताए थे कि जब भी कोई खंबा हो, पेड़ हो, उसको पार करेगी कोई लंबाई तो अपने लंबाई के बराबर पार करेगी, ठीक है। ये खंभा को पार कर रही है, इसकी लंबाई दिया है कितना, 150 मीटर। कितने सेकंड में पार कर रही है? ये आपका दिया है 15 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। इसका चाल रेलगाड़ी का नहीं दिया है, तो मान लेते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये सेकंड 15 सेकंड में पार कर रहा है, तो 1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे, ठीक है। तो एक खंभे को एक रेलगाड़ी पार कर रही है 15 सेकंड में, ठीक है, तो अपने लंबाई के बराबर पार करेगा, ठीक है। तो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, तो चाल ये कितना हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, x, और दूरी अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी तो दूरी कितनी हो जाएगी, 150, ठीक है। और कितना है, 15 सेकंड है, तो 15 कर दो, ठीक है। ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर में डायरेक्ट बदल दो, ठीक है। तो किससे गुणा करेंगे, 18/5, ये बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कटा दो कितना, ये 10 बार में कट गया, ये 2 बार में, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यानी ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ट्रेन की चाल, ठीक है। अब ये बोला है कि एक दूसरी ट्रेन है ना, इसके विपरीत उसी लंबाई के, है ना, आ रही है, तो वो इसको कितने समय में पार करेंगे वो लोग, ठीक है। तो इधर से एक ट्रेन जा रही है, ये वाली एक इसी लंबाई की ट्रेन इधर से आ रहा है ना, और कितने समय में पार हो रहा है, वो आपका दिया है 8 सेकंड में। कितने सेकंड में, 8 सेकंड में इसको पार कर रहा है। तो इसकी लंबाई दिया है कितना, 150 मीटर था, और सेम लंबाई के ये भी ट्रेन है 150 मीटर, ठीक है, ये भी सेम लंबाई का है। और इसका चाल कितना निकाल दिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका चाल नहीं पता है तो y किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, ठीक है। तो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, विपरीत दिशा में तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जुटेगा, यानी 36 प्लस y, और दोनों दूरी जुटेगा, इसका भी रेलगाड़ी का लंबाई और इसकी रेलगाड़ी की लंबाई जुटेगी, ठीक है। तो 150 प्लस 150 बटा में 8 सेकेंड, तो 8 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा बदल देंगे। चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 300 बटा में 8, किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर में बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, 60 हो जाएगा। देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, ठीक है। और ये किस फिर कटेगा कितना से, 4 से, 4 दूनी के 8, और 15 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 2 9 18, 15 9 135, ठीक है। तो 36 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 135, ठीक है, कितना आ जाएगा। तो y का वैल्यू निकाल दो यहाँ से, 135 में से 36 घटा दो, कितना हो जाएगा, 9, यहाँ बचा 12, 12 में से 3 जाए 9, यानी 99 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब कि जो दूसरी रेलगाड़ी की चाल होगी कितना होगी, 99 किलोमीटर प्रति घंटा, यही पूछा है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ए करेक्ट है, जो ए आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो ए आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। तो बस ये कंसेप्ट है, बस देखना है आपको किसको ये पार कर रही है, ठीक है। जिसको पार करेगी वहां देख लो उसकी लंबाई है कि नहीं है, वो जुटेगा कि नहीं जुटेगा, ठीक है। तो केस 1 में ये मैटर था, और केस 2 में ये था, ठीक है। दोनों इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत दो ट्रेनें आ रही है, उसको 8 सेकंड में पार करा है, यहाँ पे सापेक्ष चाल पर दूरी अपन टाइम लगाए, यहाँ पर एक खंबे को ट्रेन पार करे, यहाँ पर सापेक्ष चाल पर दूरी अपन टाइम लगाए, ठीक है। उस हिसाब से आपका कितना क्वेश्चन आंसर आ गया, आपका 99 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी रेलगाड़ी की चाल आ गई, ठीक है।
13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि एक ट्रेन ए से सुबह 5 बजे निकलती है और उसी दिन सुबह 9 बजे स्टेशन पर बी पर पहुंचती है, ठीक है। एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 7 बजे निकलती है और उसी दिन सुबह 10:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंचती है। तो दोनों ट्रेनें किस समय एक दूसरे को पार करेंगी, ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा है। देखो जो जो दिया है उसको लिख रहे हैं, ठीक है। एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन बी है। एक ट्रेन यहाँ से आपका सुबह 5 बजे से 5 AM पर स्टेशन बी की ओर जाती है और 9 AM पर पहुंच जाती है। और दूसरा बी से, यहाँ पर ले लो, ये बी है, बी था और ये है। और दूसरा ट्रेन जो बी है, बी से स्टार्ट कर रही है 7 बजे से 7 AM पर और 10:30 बजे ए तक पहुंच रही है। 10:30 AM तक यहाँ आके पहुंच रही है, ठीक है। ये चीज दिया है तो पूछा है कि एक दूसरे को कब ये पार करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां से इसको जाने में कितना समय लगा, 4 घंटा। इसको यहां से जाने में कितना समय लगा, 3.5 घंटा, यानी 7/2 घंटा, ठीक है। इसका दूरी नहीं पता है तो इन दोनों से एलसीएम लेकर हम दूरी मान लेंगे, ठीक है। 4 और 7/2 का एलसीएम लेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7×4 28 मीटर इसका डिस्टेंस क्या होगा, मान लिए कि ए और बी के बीच में 28 मीटर का डिस्टेंस है, मान लेंगे, ठीक है। तो 28 मीटर हो गया इसका टोटल डिस्टेंस ए और बी के बीच में। यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, ये चीज हम मान ली। जब डिस्टेंस हमको पता हो गया तो यहाँ इनकी चाल मालूम हो जाएगा, क्योंकि इसको 4 घंटा लगा है यहाँ से जाने में। तो हमको मालूम है कि चाल बराबर दूरी अपन टाइम होता है। तो डायरेक्ट 28 में 4 से भाग कर दो, 4 7 28, ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जो ए से चला है यहाँ इसका चाल कितना आ जाएगा, 28 बटा में 7/2, 7×4 = 28 और 4×2 = 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका यहाँ चाल आ गया, ठीक है। चाल भी पता हो गया, दूरी भी पता हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 7 बजे से बी से चला है एक ट्रेन, ठीक है। तो अगर ट्रेन को मिलाना है तो सेम समय हमको रखना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी हम ले लेंगे कि मान लीजिए कि 7 AM पे ये ट्रेन चली है, ठीक है। तो 7 AM से अगर चलेगी 9 बजे तक तो कितना समय लगेगा, 2 घंटा। तो ये 2 घंटा में कितना समय, कितना दूरी तय किया है हमको ये पता करना होगा। इसका चाल है 7 किलोमीटर, तो ये 2 घंटा में, यहाँ मान लो यहाँ पर 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, चाल गुणे समय, यानी 2 × 7 यानी कितना, 14 किलोमीटर। डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं 14 किलोमीटर, नहीं 14 मीटर है ना, 14 मीटर, यानी 2 घंटा में ये 14 मीटर दूरी तय कर लेगा। अब इसको देखना है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय इसको लगेगा। अगर यहाँ दोनों अगर आ गए, ठीक है, ये यहाँ से बी वाला यहाँ से आ गया तो मालूम हो जाएगा कि इतने समय में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमको देखना है। तो समय अब 14 मीटर, तो ये 2 घंटा में ये चल दिया, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ से इस दूरी कितना बचा, 14 मीटर। 14 मीटर यहाँ से यहाँ दूरी शेष बचा है। तो जो बीच से जो ट्रेन आ रही है वो देखेंगे कि यहाँ कितने समय में आएगी, और जितने समय में आएगी, है ना, वहां से इसमें जोड़ के पता कर लेंगे कि इतने समय में आके मिल जाएंगे। अब मिल जाएंगी तो पार हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से सापेक्ष चाल बराबर देखते हैं, सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, दूरी अपन टाइम, ठीक है। तो सापेक्ष चाल देखो, एक इधर जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, ठीक है। तो सापेक्ष चाल जुटेगा, यानी 7 और 8 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 + 7, ठीक है, इतना हो गया। और दूरी इसका कितना है, यहाँ से बी से जो चलेगा यहाँ तक, इसको 14 किलोमीटर चलाना है यहाँ पर मिलने के लिए, ठीक है। तो 14, ठीक है। और टी कितना समय में पहुंचेगा ये हमको निकालना है, ठीक है। तो 8 × 7 = 15, 14/t, ठीक है। टी बराबर कितना हो जाएगा, 14/15 घंटा। इसको मिनट में चेंज कर दो, 14/15 × 60, तो 15×4 = 60, यानी 56 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो ट्रेन बी से चल रही है, बी स्टेशन से जो ट्रेन चल रही है उसको यहाँ आने में कितना समय लगेगा, 56 मिनट। तो टोटल कितना मिलने में टाइम लगेगा, 7:56 पर, ठीक है। 7 बजे से चला है तो 7 में आपको जोड़ देना है 56 मिनट,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल 7:56 पर ये क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, कि चाहे एक दूसरे को पार कर जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कौन सा दिया है इसमें सही, आपका ए करेक्ट है। सुबह 7:56 पर ये आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी या एक दूसरे को पार कर ले जाएंगे। ये यही क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, एक दूसरे को मिलाने के लिए सेम टाइम इसको भी रखना होगा। ठीक है, मानना पड़ेगा कि हाँ ये 7 बजे से ये भी चलिए। ठीक है, ये 7 बजे से यहाँ चलेगी, तभी एक दूसरे से ये जाके मिलेंगी, ये पार होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको 13 नंबर क्वेश्चन का आपका एक करेक्ट है। ठीक है, चलिए चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपका, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि ट्रेन ए 126 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और ट्रेन बी को पूरी तरह से 9 सेकंड में पार करती है। ठीक है, काम ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से आधी है। देखो ये चीज दिया है, जो ट्रेन बी की लंबाई है, ट्रेन बी की लंबाई ये बी है और ये ट्रेन ए है। ट्रेन ए की लंबाई की आधी है। अगर ये 2L है तो इसकी आधी कितना हो जाएगी, L। यही ट्रेन बी की लंबाई L है और ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, ट्रेन ए की लंबाई 2L है। ये चीज दिया है, जो दोनों चीज बोला है, तो इसकी ये क्या है, आधी है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि ट्रेन बी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से विपरीत। देखो ट्रेन बी का भी चाल दे दिया है और ट्रेन ए की चाल, दोनों एक विपरीत दिशा से आ रहे हैं, विपरीत दिशा से। इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, और कितने सेकंड में आपस में पार कर रहे हैं, ये 9 सेकंड में। कितना सेकंड में दिया है, 9 सेकंड दिया है ना। हाँ, 9 सेकंड में पार कर दिए। ठीक है, ये चीज दिया है। तो देखो इसकी लंबाई 12 है, इसकी लंबाई L है। ठीक है, और चाल इनका कितना कितना दिया है, इसका दिया है 126 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका दिया है आपका कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा बी का। ये ए है और ये बी। ठीक है, तो देखो सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, जुटेगा, यानी 126 और 90 जोड़ दो, 126 प्लस 90। ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, 5/18 से गुणा कर दो तो मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा। और दोनों दूरी जोड़ेंगे। ठीक है, यानी 2L प्लस L बटा में कितना सेकंड में, 9 सेकंड में। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 9 10 11 216। ठीक है, गुणे 5/18, 18 से कटाओ, 18 एकम 18, 18 दूनी के 36, 12 बार में कट जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 3L बटा में 9, और कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, तितली के 9 कट जाएगा 3 बार में। तो 12 5 60 और 36 18, यानी L बराबर कितना हो जाएगा, 180। यानी L 180 मीटर का हो जाएगा। यानी जो ए वाला, जो बी वाला ट्रेन है, इसकी लंबाई हमको मालूम हो गया, कितना हो जाएगा, 180 मीटर, और इसका दूना 360 मीटर। इनकी लंबाई हमको पता चल गया। ठीक है, इनकी लंबाई हमको पता चल गया। ठीक है, एक जो बी वाली ट्रेन है उसकी लंबाई 180 मीटर और जो ट्रेन ए की लंबाई है उसका 360 मीटर। ठीक है, अब ये बोला है कि जो ट्रेन ए है, जो ट्रेन ए है, यहां से देखो, तो ए ट्रेन है वो एक प्लेटफार्म को पार कर रही है जिसकी लंबाई प्लेटफार्म की 990 मीटर है। ठीक है, तो इसकी और इसका हमको मालूम है कि इसकी कितना, ए का कितना है, 360 मीटर लंबा है ए वाला, 360 मीटर है। ठीक है, ये केस 1 ले लो और यहां से केस 2 ले लो। ठीक है, यहां से केस 2 ले लो। अब इसको कितने सेकंड में पार करेगा वही पूछा है। ठीक है, इसका चाल दिया है 126 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सापेक्ष चाल यानी 126 को इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, 5/18, और दोनों का जुटेगा एक 360 और प्लस 690, ये जोड़ दो, बटा में टी का वैल्यू निकालना है। ठीक है,
तो ये किससे कटेगा? 18 7 26 से 7 बार में ही कट गया, 7 5 35, यानी 35 ही हो गया। इधर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9 6 15, 1050 बटा टी। इस कितनी बार में जाएगा? 5 से कटा तो 5 7 35, 5 दूनी के 10 और 70 के 30 बार में कट जाएगा। 30 बार में कितना हो जाएगा? 30 सेकंड। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 सेकंड। ठीक है, डायरेक्ट 35 1050 से 3 बार में कट जाता। ठीक है, तो डायरेक्ट 3 बार में कटा दे तो 30 सेकंड आ जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा आंसर यही 30 सेकंड आ जाएगा। तो कौन इसका आंसर है? आपका डी आपका करेक्ट है। जो डी है आपका करेक्ट है। ठीक है, 30 सेकंड आपका आंसर आएगा। 14 का 30 सेकंड। ठीक है, चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड लगते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है कि एक रेलगाड़ी है एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। प्लेटफॉर्म था ना, इसको पार कर रही है। कितना कितना टाइम दिया है? 24 सेकंड में पार करें। टाइम दिया है 24 सेकंड। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है? इसका चाल दिया है। और अब देखो चाल बस दिया है। ठीक है, ना इसकी लंबाई दिया है ना इसकी लंबाई दिया है। ठीक है, चाल दिया है कितना? 75 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया है। ये 30 सेकंड 14 सेकंड में 24 सेकंड में पार कर रहा है, ये दिया है। इसकी लंबाई नहीं दिया है, एल मान लो। ये प्लेटफॉर्म है, लंबाई पी है, इसको पूरा पी मान लो। ठीक है, तो सापेक्ष चाल बराबर लिखेंगे ना, 75 बराबर दोनों को जोड़ दो, एल प्लस पी बटा में 24। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, यहीं पे 5 बटा 18 से गुना कर दो। ठीक है, ये 24। अब इसको कटाओ। ठीक है, किससे कटेगा? यहाँ पर देखो 3 से कट जाएगा। 3 6 का 18, 3 8 24। ठीक है, उसके बाद देखो ये 3 से ये भी कट जाएगा। 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6, 3 5 15। और क्या कटेगा? और 2 चौक 8, ये खत्म हो जाएगा। 25 25 125 और 125 में 4 से करोगे गुना तो कितना हो जाएगा? 500। यानी एल प्लस पी बराबर कितना आ जाएगा? 500 मीटर आ जाएगा। यानी दोनों की लंबाई का योग कितना आ जाएगा? 500 मीटर। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब देखिए अब क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोला है कि आगे इसी प्लेटफॉर्म को गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर चाल से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में 11 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब ये जो रेलगाड़ी है एक 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे आदमी को पार कर रहा है। जो रेलगाड़ी है इस बार एक जो इंसान है ना, आदमी है, जिसकी चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको पार कर रहा है। ठीक है, तो इसको हमको पता है कि इसकी चाल कितना है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये चीज दिया है। और उसके बाद कितने समय में पार कर रहा है ये दिया है। कितने सेकंड में पार कर रहा है? इसको 11 सेकंड में पार कर रहे हैं। 11 सेकंड में पार कर रहा है, ये चीज दिया है। जो जो दिया है लिख लेंगे। ये आदमी है, आदमी को पार कर। हम बार बार बताए थे कि कोई ट्रेन अगर आदमी पेड़ मनुष्य को पार करेगा तो अपने लंबाई के बराबर पार करेगा। ठीक है, इसकी लंबाई नहीं पता था, एल माने थे, एल। ठीक है, तो सापेक्ष चाल देखो एक ही दिशा में, इधर से ये जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उस स्थिति में सापेक्ष चाल घटेगा। यानी 75 में से 3 घटा दो, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड बदलो, 5 बटा 18 से गुणा कर दो। और लंबाई एल टी कितना है? 11। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से कटेगा 72 आएगा, घटेगा तो गुणे 5 बटा 18, 18 चौक 72, 5 के 20, और इसमें 11 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 220। यानी एल बराबर गुणा करोगे तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 220। 220 मीटर। यानी जो ट्रेन की लंबाई है कितना हो जाएगा? 220 मीटर।
ठीक है। और ट्रेन का लंबाई मिल गया तो हम अब प्लेटफार्म की भी लंबाई निकाल लेंगे। यहाँ पर कितना रखेंगे 220, तो इसमें से घटा देंगे सीधे, इसमें से 500 में से 220 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.8, 280, यानी प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो जाएगी 280। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें देखते हैं। सी आपका करेक्ट है, जो सी आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को समझ लो। एक प्लेटफार्म को पार कर रहा है एक ट्रेन, इसकी लंबाई नहीं दिया था, मान लेते हैं कि प्लेटफार्म की लंबाई पी है, इसकी एल है। ठीक है, यहाँ से सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन समय। ठीक है, यहाँ से एल प्लस पी बराबर 500 मीटर आ गया। ठीक है, अब एक आदमी को ट्रेन पार कर रहा है और एक ही दिशा में है, तो सापेक्ष चाल घटेगा, घटा दिए, मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए इसको। और एल है और नीचे 11 है, देखो इसको कटाए तो 18 को 72 डायरेक्ट कटा दिए यहाँ पर। यहाँ पर पंचों के 20 हुआ, 20 में 11 से गुणा करेंगे तो 220 हुआ, यानी जो ट्रेन की लंबाई 220 मिल गई। और यहाँ एल प्लस पी 500 है, तो इसमें हम 200 रख दिए तो कितना आ जाएगा 280 मीटर। ठीक है, तो आपका 15 का आ जाएगा आपका आंसर 220 मीटर, जो कि सी ऑप्शन सही है। चलिए अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। एक रेलगाड़ी पूर्वान्ह 5 बजे से, देखो अभी इसको क्वेश्चन को बताए थे, जो 13 नंबर क्वेश्चन है वही आपका क्या है 16 नंबर क्वेश्चन है, यानी रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है, जो 16 नंबर है वही 13 नंबर है, इसको रख रहे हैं, क्वेश्चन को क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वही क्या है 16 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन ये बोला है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए 30 सेकंड में एक प्लेटफार्म को पार कर रही है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है, एक प्लेटफार्म है, इसको पार कर रही है। ठीक है, कितना सेकंड में 30 सेकंड में, जो जो दिया है उसको लिख लो। 30 सेकंड में पार कर रही है, रेलगाड़ी की चाल दिया है बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद प्लेटफार्म की लंबाई नहीं दिया है। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई दिया है, इसकी लंबाई दिया है ट्रेन की 200 मीटर, प्लेटफार्म की लंबाई नहीं दिया है, ये पी है। ठीक है, तो सापेक्ष चाल देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड बदल दो 5/18, और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जुटेगा, यानी 200 प्लस पी बटा में 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 6 से 6 18, और ये 10 बार में कट गया। ठीक है, ये 10 बार में ये कट गया। उसके बाद कितना 50, और ये 500, यानी 500 प्लस बराबर 200 प्लस पी, पी बराबर कितना हो जाएगा, प्लेटफार्म की लंबाई 300 मीटर आ जाएगा प्लेटफार्म की लंबाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है 300 मीटर, ए आपका करेक्ट। तो ए आपका ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट। तो ये क्वेश्चन ठीक था, कोई कुछ नहीं था, एक प्लेटफार्म को पार कर रहा है, बस प्लेटफार्म की लंबाई नहीं दिया था, सब कुछ दे दिया था, तो बस प्लेटफार्म की लंबाई निकाल दिए। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 18 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि 125 मीटर और 115 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 33 किलोमीटर प्रति घंटा 39 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। ठीक है, और एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो ये विपरीत दिशा में दोनों ट्रेन समांतर चल रही है। ठीक है, एक इधर चल रही है तो एक इधर चल रही है, ये चीज दिया है। ठीक है, ट्रेनें इनकी लंबाई दिया है कितना कितना, देखो लिख लो। एक की लंबाई दिया है आपका 125 और 115, 125 मीटर का ये है, 115 मीटर का ये है। इसकी चाल दिया है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितना दिया है 39 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये चीज दिया है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, या टी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो एक दूसरे को समांतर एक है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा इनका। देखो 33 39 जोड़ दो, 33
और 39 जोड़ दिए, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किसे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर लो। और इसकी लंबाई कितना है, 125 मीटर है, तो 125 लिख लो। इसका है 115, इसको 115 लिखो। टी है, टी समय निकाल लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 3 12, 3 3 6, एक साथ 72, 5/18, 18 चौक कितना हो जाएगा, 72, 4 बार में कट गया, ठीक है। अब इधर देखो कितना हो जाएगा, 25 या 15 कितना हो जाएगा, 30 40 240 बटा में टी। अब ये कितना हो जाएगा, 5 के 20, देखो ये 20 हो जाएगा गुणा करने पर, गुणा करने पर 20 हो गया, 0 0 खत्म हो जाएगा। आइए कितने बार में, 12 बार में, ठीक है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेकेंड। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ए आपका करेक्ट है। क्या है, ए आपका करेक्ट है, ये आपका सही है, ए, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जैसे एक ट्रेन एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, उनकी लंबाई, इसकी लंबाई 125 मीटर दिया था, इसकी लंबाई दिया था 115 मीटर, मीटर में दिया था, ये किलोमीटर है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो क्या होगा, सापेक्ष चाल क्या होगा, जुट जाएगा। तो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, दूरी में दोनों की लंबाई जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों ट्रेन है, तो दोनों को ट्रेन को जोड़ दिए, यहाँ से गुना भागा किए, टी का वैल्यू कितना आ गया, 12 सेकंड। ये आपका सही, ठीक है। तो आपका ये आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है।